मोत्यों सी गठियाई माला सजीली दातुड़ी, बुरा से पाखुड़ियों जनी रसीली उठुड़ी, ये तड़तड़ी क्या ना की बली बिलोरी सी आखी, घुंघराली लटोली स्वाणी घुघुती सी साकी आहा, सज क्या टीरी जनी नथुली को, फ्योली सी कुहोली घसेरी बेटा पाख्यों मां उड़ांदी लटूली बुलांदी जनी आपू मां छुड़ क्याली दथुड़ी सजांदी बली, हाथियों मां छुड़ क्याली दथुड़ी सजांदी बली, हाथियों मां उड़ांदी लटूली बुलांदी जनी आपू मां घसेरी घसेरी पहाड़ों की घसेरी, पितला की में खिरुक मां पितला की में की, पितला की में खिरुक मां पितला की में की, सैरू बाजारू घूमी रुक मां सैरू बाजारू घूमी रुक मां, त्वे जानी नी देखी त्वे जानी नी देखी, हैस दे मुखोड़ी मेरा मन मां बसी चाह, मायालू जी कुड़ी मां तेरो नाम लिख्यो चा, ले लाप लापी फांगी ले फाग्यो का पातू का, घासेरी ले सम लोण्या भेगे ले सुपीना रातू का। दरअसल रावत जी हम तो प्रोग्रेस के लिए तो जाते हैं बाहर, कुछ रुपए कमाएंगे पैसा कमाएंगे वो सब ठीक है, पर जब स्थिति फ्यूचर में अगर ऐसा आए तो क्या हम पैसा थोड़ी नहीं खाएंगे, जो उगाना तो हमें आनी पड़ेगी धरती पे, और उगाएंगे तभी हम जब हम टच रहेंगे पहाड़ों से। चला बह बल दो की जोड़ी पूंगड़ियों माँ हौल लहाया ना शिस्त छोड़ी पूंगड़ियों माँ, डिसवाल बिसवाल कोहड़ा ना छूटू ध्यान रखिया जंते जोड़ ना टूटो, डिसवाल बिड़वाल कोहड़ा ना छूटू ध्यान रखिया जंते जोड़ ना टूटो, पापी प्याटा को सवाल पूंगड़ियों माँ। कि लोग ऐसे गानों को सुने जिससे हमें भी मतलब एक हमें एक बल मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है ना, तभी हम आगे भी खोज करते हैं इन चीज़ों को, नहीं तो फिर वही नाचने गीतों की तरह हमें जाना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीरंदाज लाइव और ये है शो बातों बातों में। आज हम लोग ऋषिकेश में हैं और पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये साल था 2004, 17 साल का एक लड़का टी सीरीज कंपनी के लिए अपनी एक एल्बम रिकॉर्ड करता है और उससे पहले वो ऑडियो में भी गाने गा चुका है। अब आप सोचिए कितनी कम एज रही होगी। हम बात कर रहे हैं साहब सिंह रमोला की। साहब सिंह रमोला को बहुत बड़े स्केल पर सुना जाता है। उनकी म्यूज़िकल जर्नी कैसे शुरू हुई, और क्योंकि उनकी म्यूज़िकल फैमिली है, उनकी वाइफ आकांक्षा रमोला भी सिंगर हैं, बेटी सरगम भी अब गा रही हैं, तो इस म्यूज़िकल फैमिली से जानते हैं ये यात्रा पहले साहब सिंह से कैसे शुरू हुई और उसके बाद फैमिली के साथ अब कैसे चल रही है। आज बात करेंगे। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत रावत जी आपको। और जैसा कि आपने बताया, मेरा पहला एल्बम हंसदिमकुड़ी था जो टी-सीरीज से रिकॉर्ड हुआ था, पर उससे पहले मेरा एक ऑडियो कैसेट था जिसका नाम था रुपौती। और रुपौती हमारे प्रेरणा स्रोत मेरे मामा जी जो हरिभजन पवार जी हैं उनके माध्यम से वो रिकॉर्डिंग हुई है और उनके गाने सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ और मुझे प्रेरणा वहीं से मिली है। तो फर्स्ट टाइम जब हम रुपौती रिकॉर्ड किया था तो हमारे प्रीतम रावत जी हैं, विक्रम रावत जी के लड़के भाई साहब हैं और रिकॉर्डिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वर संगम। तो वहाँ मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई। उनके माध्यम से मुझे वो एल्बम गाने का मौका मिला। फिर मैंने वो एल्बम गाई, फिर टी-सीरीज में आए, फिर लोगों ने बड़ा प्यार दिया। उस एल्बम के कई गाने बहुत चर्चित हुए जी जी। लेकिन जो उसका टाइटल सॉन्ग था वो तो बहुत बड़ा हिट था। हंसदिमकुड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। और मेरा भी जो आपसे परिचय हुआ वो उस गाने के मार्फत ही हुआ। मैं उस समय ग्रेजुएशन करने के बाद अपना मास कॉम का कोर्स कर रहा था और उस समय ये गाना आया था।
तो क्योंकि वो हमारी जो करियर की शुरुआत की यादें हैं उससे जुड़ा हुआ गाना है, तो अगर 2 लाइनें आप उसकी गुनगुना दें। हाँ रावत जी, मैं भी खुद बच्चा ही था उस समय जी 17-18 ईयर लगभग उस समय का था मैं, और उसमें सारे गाने लगभग 8 गाने थे तो बहुत फेमस हुए थे। उसमें एक था सौ लागों की बांध रुकमा, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ गीत। उस गीत को मैं सुना देता हूँ। पितला की में खिरुकमा, पितला की में की, पितला की में खिरुकमा, पितला की में की, सैरू बाजारू घूमी रुकमा, सैरू बाजारू घूमी रुकमा, तुए जानी नी देखी, तुए जानी नी देखी, सौलागों की बांध रुकमा, चांदुमा की चांद रुकमा, हो सौलागों की बांध रुकमा। जबरदस्त। लेकिन वो टाइटल सॉन्ग अभी भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी टाइटल सॉन्ग ऐसा था उसका। हैस दे मुखोड़ी मेरा मन मां बसी चा, माया लूजी कुड़ी मां तेरो नाम लिख्यो चा, स्वाड़ी ले मुखोड़ी मेरा जिया के टुकुड़ी, आँखों मां बसी चा मन मां छपी चा, आँखों मां बसी चा मन मां छपी चा। जबरदस्त। धन्यवाद। हमने सुना है कि आपके घर वाले चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्योंकि आपके मामा खुद एक आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, जी जी। तो कब आपको ये लगा कि मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, और क्या उसको लेकर घर में विरोध हुआ कि नहीं अपना काम करो सिंगिंग? दरअसल रावत जी ऐसा है कि घर वाले के सबके चाहते हैं कुछ ना कुछ करे, और फिर मेरे मामा जी हरविंदर पवार जिन्होंने काफ़ी मतलब पापा को बहुत मनाया बड़े उससे कि यार इस फील्ड में, उनको लगता नहीं क्योंकि हमारे फील्ड में पहले कोई था ही नहीं घर से, फिर लगता है गाना बजाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जी क्योंकि फिर हमारा जो फील्ड है घर वाली फील्ड उसमें इतना मतलब है नहीं, मतलब इसमें चीज़ हमारी जीविका चल जाएगी, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहे, तो घर वाले चाहते यार कहीं या डॉक्टर बने इंजीनियर बने। उस टाइम बच्चों में बड़ा क्रेज़ था बीटेक का, बीएड का, ये लोग जो अक्सर करते थे हमारे से, तो पापा नहीं चाहते, पापा चाहते यार पहले अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले और फिर बाद में अपना शौक पूरा कर ले। पर मेरे अंदर वही शौक था नहीं यार, मुझे पहले शौक पूरा करना है, बाद में फ्यूचर तो देखा जाएगा। तो तब पापा को बहुत टाइम लगा मनाने में। फिर मामा जी ने बोला यार, मामा जी मेरे पापा को मामा जी बोलते हैं, गाँव पर रिश्तेदारी जो होती आपस में घनी घनी रिश्तेदारी होती, तो उन बहुत मनाया, फिर के बोला कि मामा जी नहीं ये तो बहुत अच्छा गाता है, और जब तक इसके ये अपना शौक पूरा नहीं कर तब तक और कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो आप इससे अच्छा ये होगा, इससे आप रिकॉर्डिंग करवाओ, इसका शौक पूरा हो जाएगा, फिर अगर वहाँ अगर सफल नहीं हो पाता तो फिर ये इस तरफ। पर ईश्वर का ऐसे आशीर्वाद रहा कि मैं इस फील्ड में अच्छे से मतलब सफल हुआ और लोगों को बड़ा प्यार मिला। आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब कब आपको ये लगा कि मुझे भी म्यूज़िक करना चाहिए, या आपसे मुलाकात के बाद आपका करियर शुरू हुआ? एक्चुअली मुझे तो गाने का पहले से ही शौक़ था। स्कूल में जैसे कल्चरल एक्टिविटी चलती है उसमें मैं बराबर भाग लेती थी, इंटरेस्ट तो था, लेकिन मतलब नॉलेज नहीं था इस फील्ड के बारे में कि कहाँ से इसमें जाया जाए ऐसा। फिर रमोला जी से मुलाकात हुई, बस फिर जर्नी आगे चलती रही। आपने आपके साथ भी बहुत गाने गाए, पवार जी के साथ भी बहुत सारे गाने गाए हैं डुएट सॉन्ग की। हाँ, ये हमारा होम प्रोडक्शन है एक हिसाब से बोल दिया जाए तो, एक होम प्रोडक्शन है। मामा जी हमारे हरविंदर पवार जी हैं, वो मतलब मैं उनको अलग नहीं मानता हूँ, कहने का वो भी अलग नहीं मानते हैं। तो आकांक्षा हमारी रिश्तेदार भी थी पहले, तो सुना था मैंने इनकी सिस्टर से, मैंने यार ये गाना गाती हैं, तो उन्होंने कहा कभी हमारे घर आइए। तो फिर मैं घर आया, मैंने सुना, मैंने कहा आवाज़ तो अच्छी है, तो आवाज़ अच्छा है, तो फिर मुझे अच्छा लगा, रिकॉर्डिंग करवाई फिर मैंने इनसे, फिर तब से वो जर्नी आज तक जो चले जा जो जुगलबंदी हुई है वो हाँ, फिर लाइफ की जुगलबंदी हुई, रियल लाइफ और रियल लाइफ में दोनों जगह। जी जी आपके जब मैं देखता हूँ जो आपका पहला जो आपने यूट्यूब पर चैनल बनाया साहब सिंह और दौलत एसडी प्रोडक्शन, आपके जो मैक्सिमम गाने हैं जो बड़े गाने हैं वो उस प्रोडक्शन है। फिर वो प्रोडक्शन के बाद आपने फिर आप जो नया बनाया है वो आपने साहब और आकांक्षा ऑफिशियल। दरअसल क्या हुआ रहा जी मैं पहले हमारी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड होती, वीडियो होता था, उस समय पैसे अच्छा मिलता था, लगभग पैकेज होता है हमारा साल भर में यार कि एक एल्बम करनी आपने रामा से, पहले टी सीरीज में एल्बम था ही उस समय, तो मतलब वहाँ से वो होता ही एक ब्रेक मिल जाए तो वो थोड़ी बात है,
हिट हुआ तो उसके बाद रामा ने हमें बॉन्ड कर दिया। रामा के पास 4-5 आर्टिस्ट हुआ करते उस समय जो बॉन्ड थे लगभग। और उसके बाद यूट्यूब का ज़माना आया तो कैसेट कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया। हमें लगा यार अब तो होगा क्या, ये तो मैंने कहा यार हम तो इसी चीज़ में प्रोग्राम हो या ऑडियो रिकॉर्ड हो या कुछ हो तभी हम जाके मिलेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो मैंने कहा यार मैं भटका 1-2 कंपनियों, मैंने कहा करो रिकॉर्डिंग ऐसे ऐसे। तो फिर मेरी उनसे बात नहीं बन पाई कुछ, तो मैंने क्या किया जाए। फिर तब तक यूट्यूब का ज़माना भी आ चुका था। तो मेरे एक मित्र में एक शो से गया था बॉम्बे, और वहाँ पर भी मुलाकात हुई दौलत राणा जी से। तो उन्होंने कहा यार मैं एक गाना रिकॉर्ड कराना चाहता अपने देवता के ऊपर, नगीलो देवता का जागर रिकॉर्ड। तो उन्होंने मेरे को कह रहे यार 5 साल से किसी और सिंगर के पास पड़ा, नाम तो नहीं लोगों उनका जिनके पास था, कह रहे मुझे यार डेली इनको फ़ोन करना पड़ता है कि कभी बना तो है नहीं जागर, कैसे बनाना है तो आप बताइए। तो मैंने कोई दिखाओ, मैंने उसकी धुन क्रिएट की, उनको अच्छा लगा, उन्होंने कह रहे ये काम करते पूरी एल्बम बनाते हैं। मैं ठीक है भाई साहब पूरी एल्बम बनाते। तो हमारा क्या हुआ इस तरीके से, हमारा वो एक चैनल भी बन गया फिर, और वो एल्बम भी तैयार, उसके एल्बम का नाम गैलियानी। फिर गैलियानी हमने बनाई, फिर हमने उसकी कैसेटें बनाई, काम माल बनता है उसका पूरा मुझे पता था ही, ऑडियो वीडियो, फिर यूट्यूब पे भी डाला, तो अच्छा ग्रो किया उस एल्बम में। इस तरीके से फिर आगे चलते रहे, मैं 1 एल्बम 2 एल्बम 3 एल्बम ऐसे ऐसे उससे मेरी काफ़ी 2-3 एल्बम आए। फिर मामा जी की भी आई वहाँ से, हरभजन पवार जी की, फिर आकांक्षा की भी आई। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना इस चैनल को हमारे दौलत राणा जी को दिया जाए, मित्र है मेरे। उन्होंने कहा यार, मैंने कहा 2 चीज़ में, तो फिर हमने अपना अलग बनाया और उन्होंने फिर अलग हो गया इस तरीके से। उस चैनल से एक गीत जो बहुत मैसिव हिट है, मैं घसियारे की बात कर रहा हूँ। घसेरिया, और उस गीत के अगर मैं एक श्रोता के तौर पे देखूं तो उसके 2 पार्ट हैं, एक पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट। एक जब गाना शुरू होता है और एक जो उससे पहले का है। हाँ वो और बाजूबंद। वो इतना खूबसूरत है, अगर वो थोड़ा सा आप सुना दें। और मैं उसको ना मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिर्फ गाने को नाचने के तौर पे मत देखिए, आप उसके शब्दों को फील कीजिए, उनके शब्दों की गहराई को समझिए, बड़ा खूबसूरत है वो। जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ लोग आजकल केवल नाचने तक एंटरटेन हो गए, लोगों के केवल नाचने तक एंटरटेन हो, मनोरंजन हो, बाकी गाने से कोई शिक्षा न ले। हम बात तो कर लेते हैं संस्कृति और साहित्य की, पर दरअसल केवल वो बातों तक सीमित हो गया, एक्चुअल में ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। बातें तो हम बहुत अच्छी करते हैं यार, संस्कृति बचे, संस्कृति बचे, बस संस्कृति कौन बचा रहा है? हर कोई ठीक है यार, गीत आया, पता 2 पैग उन्होंने लगाया और डीजे में नाचना शुरू कर दिया, ठीक है, पता ही नहीं गाना किसका है, गाना क्या संदेश दे रहा है, बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? तो वो गाना भाई साहब लगभग उस गाने की बड़ी व्यथा है, 2 बार रिकॉर्ड हुआ वो, तो मुझे उसका म्यूज़िक पसंद नहीं आया पहले। फिर हमारे ईशान डोभाल जी, मैं पहले गैलियानी कर चुका था, अच्छे पांडवास बहुत प्रसिद्ध है, तो मुझे उनका म्यूज़िक अच्छा लगा। सुभाष भाई ने उसमें रिदम की जो है हमारे अकेले, और जो उस गाने को लिखा है हरभजन पवार जी, मामा जी और मैंने। बाकी वो गाना कंपोज कई बार रिक्रिएट होता रहा फिर जाके गाना। तो घसेरी सब जानदन कि पहाड़ों में घसेरी का बाजूबंद बड़ा फेमस बंदन, और वे बाजूबंद जगह आप 2 पार्ट बताना, तो पहले बाजूबंद छ, तो बाजूबंद ये प्रकार से छ, ले लाप लापी फांगी ले फाग्यो का पातू का घासेरी ले समलोण्या भेगे ले सुपीना रातू का ले बाखरा की सीरी ले चूमे जालो लोई बाटोई ले रात नींद तोई ले क्या सो पीनू होई बाटोई ले क्या सुपेनो होई। ये था पहले पार्ट, और दूसरा पार्ट, फ्योली सी कोहली घसेरी बेटा पाक्यों माँ उड़ा दी लटूली बुला दी जनी आपू माँ। फ्योली सी कोहली घसेरी बेटा पाक्यों माँ उड़ा दी लटूली बुला दी जनी आपू माँ। छुड़ क्या दी दथोड़ी सजा दी बली हाथियों माँ, छुड़ क्या दी दथोड़ी सजा दी बली
हाथों माँ उड़ा दे लटोली बुला दे जाने आफू में घसेरी घसेरी पहाड़ों की घसेरी बिट पाखियों माँ घसेरी फ्योली से दिखेड़ी घसेरी घसेरी पहाड़ों की घसेरी बिट पाखियों माँ घसेरी फ्योली से दिखेड़ी। जबरदस्त। इस गाने को सुनने के बाद ना, जो हम कहते हैं ना राइटिंग में जो फोक चाहिए, जो ठेठपना चाहिए, वो फील होता है। आजकल गाने लिखे जा रहे हैं, ये बात सही है कि आजकल होड़ हो गई है कि कोई गाने में हुक लाइन आ जाए और उससे गाना जो है रील बनने लगे, ट्रेंड होने लगे। बट जो राइटिंग है, जिसके हम बात भी कर रहे हैं, जो आपने भी अभी कही, बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल कि साहित्यिक जो होना है चाहिए। वो होना चाहिए, क्योंकि हम क्या आगे दे रहे हैं नई पीढ़ी को, उस पर हम लोग नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं कि गाने में एक अच्छी हुक लाइन आ जाए और वो गाना जो है वो फटाक से जो है 4-5 दिन में ही जो है वो मिलियंस में पहुंच जाए और उसको सेलिब्रेट कर लिया जाए। दरअसल रावत जी ये हो गया क्वालिटी का फर्क, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है। क्वालिटी तभी आएगी जब हमारी क्वांटिटी रुकेगी, थोड़ा सा सोचेंगे उस विषय में, देखें। मैं ही नहीं कहता हूँ आजकल गाने ठीक है, उनका मनोरंजन ठीक, कुछ गाने मार्केटिंग के हिसाब से होना चाहिए, पर हमारे दर्शकों को भी खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें अच्छी चीज़ सुननी है, क्योंकि सोना होता जो वो बहुत कम लोग पहनते हैं उसको, और जो नकली चीज़ जल्दी चमकती है कभी वो, पर उसकी चमक ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती है। तो मैं ये चाहता हूँ अपने दर्शकों से या अपने कलाकारों से कि हम अपने लोगों को अच्छी चीज़ दें, हमारे बच्चे उससे अच्छा सीखें। बाकी तो एंटरटेनमेंट तो ठीक है ना, पड़ा हुआ पूरा फिल्म इंडस्ट्री पूरी पड़ी हुई है, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हॉलीवुड के सॉन्ग आजकल दुनिया भर के नाचने गाने के लिए हैं, बॉलीवुड के गाने, तमाम सॉन्ग। फिर हमारा भी कल्चर वही हो जाएगा, तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हम सेम वही गाने गाएंगे, फिल्मों को उठा के गाने वही उठा के, जो फिल्मों में गाने चल रहे हैं, मुन्नी बदनाम हो गई, फिर उसी को टू कॉपी करके यहाँ गा रहे हैं। और वो नहीं कि अब आपने घसेरी की बात की तो बहुत कम लोग, मेरा गाना, मेरा हमेशा कोशिश रहती कि मैं साहित्य पे गाऊँ। किसान था मेरा भी, चला वे बल्दू की जोड़ी पुंगड़ियों माँ। हाँ, वो गाना जरूर आप गुनगुना दीजिए, वो गाना मेरा बहुत फेवरेट। मैं अभी हाल ही में, बल्कि अभी जब यूके टूर पे गया था, इंग्लैंड में पूरा शो किया हमने वहाँ बाहर, लगभग 3-4 दिन हमारे शो थे, तो वहाँ मैंने सबसे ज़्यादा डिमांड उस गाने की थी कि आयोजक कर भाई साहब क्या गाना है यार। तो मैंने बोला ना कि भले जो चीज़ जड़ से हमारी जुड़ी होगी, लोगों को समझ लेट में आएगा, पर उसका हमेशा रिजल्ट अच्छा रहेगा, हमेशा जो भी रहेगा। ठंडू खैली वाले जत का, खुशी हुई वत का। तो जितना खीर जितना लेट पकड़े उतना मीठी हुई। तो वो लॉकडाउन का टाइम, वो टाइम ऐसा था कि यार लोग कह रहे हैं क्या किया जाए, लोग घरों में फंसे हुए थे और सोच रहे थे यार अब तो इंडस्ट्री में मिला था, क्योंकि कहीं बाहर निकला कोई नहीं था। तो हमने कहा जल्दबाजी में हमने ये गाना लिखा था, मैंने इस टाइम किया, उसको हमने लॉकडाउन से जोड़ा। फिर उसको तो फिर प्लान के बारे में देखा उस गाने में, आपने संदेश सब लोगों ने देखा उसमें कि किस प्रकार से वो लॉकडाउन में घर आता है। उसके बाद ना तो बैलों की जोड़ी है और न वो नशुड़ा है जिससे हल लगाते हैं पहले। तो फिर एक गांव में आदमी रहता कि वो बोलता फिर कि यार कि बोला चिंता ना कर, मैं सब कुछ। तो कभी संदेश मिलते कि यार गाँव छोड़ो आगे में, यहाँ हम भले जाओ प्रोग्रेस से खातिर बैठ जाओ, पर अपना गाँव खलियान खेत न छोड़ो। ये पर हमें खासकर ध्यान देनी चाहिए। और तो कितने प्रकार से जो चला बह बल दो की जोड़ी पुंगड़ियों माँ, हौले लहाया ना शिस्त छोड़ी पुंगड़ियों माँ, डिसवाल बिसवाल कोण ना छूटू ध्यान रखे जनते जोड़ ना टूटो, डिसवाल बिड़वाल कोण ना छूटू ध्यान रखे जनते जोड़ ना टूटो, पापी प्याटा को सवाल पुंगड़ियों माँ, चला बह बल दो की जोड़ी पुंगड़ियों माँ, चला रे चला असाड़ी रोपणी, हिट बेहिटा सेरा पुंगड़ी, सेरा पुंगड़ी, सेरा पुंगड़ी, सेरा पुंगड़ी। दरअसल रावत जी हम तो प्रोग्रेस के लिए तो जाते हैं बाहर, कुछ रुपए कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, वो सब ठीक है, पर जब स्थिति फ्यूचर में अगर ऐसा आए तो क्या हम पैसा थोड़ी नहीं खाएंगे? जो उगाना तो हमें आनी पड़ेगी धरती पे, और उगाएंगे तभी हम जब हम टच रहेंगे पहाड़ों से। तो हमारा यही मुद्दा है कि यार हमें ग्राउंड पे सोचने की जरूरत है, चाहे गाने से हो, चाहे खाने से हो, चाहे कमाने से हो। और आपके गानों में दिखता भी है। अगर हम निसोड़े की बात कर रहे हैं, बैलों की बात कर रहे हैं, तो आप गिंजारी और ख्याली की भी बात करते हैं। बड़ा खूबसूरत गाना है वो, और वो फिल्मांकन भी उसका बहुत अच्छा है। पर जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस गाने से, गिंजाल ख्याल से, वो हमें मिल नहीं पाई रहा हो जाए दरअसल ना। बाकी और गाने जैसे घसेरी हो गया, गैलेनी हो गया, ये गाने तो वो बहुत अच्छा, लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स बड़ा प्यार दिया। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि लोग ऐसे गानों को सुने,
जिससे हमें भी मतलब एक हमें एक बल मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है ना, तभी हम आगे खोज करते हैं इन चीज़ों को। नहीं तो फिर वही नाचने गीतों की तरह हमें जाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो पर मेरी कोशिश रहती है कि बीच में भी चलो हमारी भी शायद उसमें कुछ कमियां रही, हो सकता है पब्लिक की नज़रों में हम ये नहीं कहते खरे नहीं उतरे होंगे, पर कोशिश हमारी की अच्छा आपने जो बात की गिंजाल ख्याली की, तो वो गीत बड़ा खूबसूरत गीत है, उसमें बहुत और उसका जो क्रॉस आपने गाया वो बड़ा खूबसूरत है, उसको जरूर आप गाइएगा। तो गिंजाल देवरी ख्याल ऐसी चीज़ है जो हमारे शुभ कार्य, हमारा जब शुभ कार्य होता कि चाहे कह की शादी हो मुंडन या मुंडन हो, जड़वान हो, जड़वान का तो आपने शूट ही उसको किया हाँ है। बिल्कुल, पर बच्चे का एक मुंडन होता है, तो हल्दी की रस्म होने ना अभी भी होती है खैर, पर शहरों में हल्दी के होने केवल कोरी हल्दी लगे जाने, लेकिन पीसी चक्की मान पीसी लिया हो या कुछ भी करा, पर गढ़वाल में क्यों दरअसल है कि हम पहले वे उरी ख्याल दिरो गिंजाल में कुटदा, और सबसे पहली पूजा होती गिंजाल दिरो ख्याल की, जना बोलते ना भगवान श्री गणेश की पूजा होती, उन्हें गिंजाल दिरो ख्याल की सबसे पहले पूजा करी जाने, तो बड़ी पूजनीय अच्छी गिंजाल दिरो ख्याल दी, तो वे परिवार गीत छे। और तय का जो चूड़ा बुखड़ा होता आज भी प्रदेश में समोण पहले जानते ही, और लोग लियो ना गढ़वाल बेटा चूड़ा बहुत स्वादिष्ट होता चूड़ा बुखड़ा, तो वे की तारीफ पर हमने की वे गिंजाल सनी बड़ो पूजने मानिकते हैं। अंतरा पहले गाएंगे, पूजे जांदी पिठे लगदी सबसे पहली गिंजाली, शुभ काम की शुरुआत तुझसे होंदी उर ख्याली, पूजे जांदी पिठे लगदी सबसे पहली गिंजाली, शुभ काम की शुरुआत तुझसे होंदी उर ख्याली, चूड़ा कर्म हो ब्यो कबान मंगल कार्यों की तू शान, चूड़ा कर्म हो ब्यो कबान मंगल कार्यों की तू शान, गिंजाली गिंजाली गम 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 गिंजाली, उर ख्याली रोड़ी लगदी उर ख्याली, गिंजाली गिंजाली गम 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 गिंजाली, उर ख्याली रोड़ी लगदी उर ख्याली, सुमंगली गिंजाली शुभ होंदी उर ख्याली, सुमंगली गिंजाली शुभ होंदी उर ख्याली, मंगल कार्यों में पूजा होंदी तुम्हारी, पूजा होंदी तुम्हारी। क्या बात है, जबरदस्त। अब एक सवाल जो हर कलाकार से, हर फनकार से, हर गिटार से जुड़ा हुआ है। जी दरअसल हुआ ये कि बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पुराने लोग भी आए, कुछ लोग समय के साथ गुमनाम हुए। लोगों ने अपने पैशन को तो फॉलो किया, गायकी की, कुछ लोगों की चली, कुछ की नहीं चली, लेकिन फिर जैसे हमने कोरोना में देखा आजीविका का संकट खड़ा हो, तो क्योंकि अभी भी हमारी इंडस्ट्री उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाई है कि हमारे कलाकार जो इस इंडस्ट्री पर डिपेंड हैं वो यहीं से अपनी आजीविका उस तरह से चला लें, कहीं ना कहीं उनको कुछ और चीज़ें भी करनी होती हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपने एक चीज़ जो बहुत अच्छी की, आपने अपने पैशन को भी फॉलो किया, साथ के साथ आपने अपने काम को भी बहुत अच्छे से विस्तार भी दिया, और जो एक पेरेंट्स का आपका, आपने जो पहले कहा था कि पेरेंट्स का ही रहता है कि नहीं आप अपनी आजीविका के साधन कीजिए, शौक तो एक अलग चीज़ है, तो वो कैसे किया? और जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? दरअसल रावत जी, जब मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था उस समय तो बुरा लगा था। मैंने कहा होता है एक यंग एज होता है, आदमी बच्चा ही होता है 16-17 साल का, तो लगता जवानी की तरफ आ रहा था, तो मैंने कहा यार माँ बाप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, होता ही है। और वो समझ हमें आज आई, आज अपने बच्चों को हम वही बात बोलते हैं। बेटा ऐसा नहीं है सब, एज फैक्टर होता है एक मेन बड़ी बात है। पर मेरा यही है कि ठीक है गाना गाओ आप, कोई भी, ये एक शौक रखो केवल मेरे हिसाब से, ठीक है, मतलब हमारा ये हमारी हॉबीज़ है, गाना गाना, खेलना, और खासकर हमारी इंडस्ट्री में इतना है नहीं, हाँ। जीविका चलाया जाए, भले कितना भी बोले आदमी, क्योंकि बोलने के लिए चलो यार होता क्या है, कभी यहाँ तो लाख रुपए मिलते हैं और कभी कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे साइड से या बिजनेस हो या जॉब हो, कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी है, तभी हम जाके अच्छा काम भी कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि हम पैसे कमाने के चक्कर में क्वालिटी बरकरार रखेंगे, हम क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बात है उस्ताद इस्फुल्लाह खान, जी जी जी, वो उनका एक बड़ा दौर मुफलिसी में गुजरा बाद के सालों में,
और उसके बाद वो ये आलम ये हो गया कि मतलब भुखमरी की नौबत, मतलब भुखमरी की नौबत नहीं कहेंगे लेकिन बहुत बुरी स्थिति सही में आ कह रहे गए। हो आप। उसके बाद उनका स्टोरी आई जब मीडिया में, तो उसके बाद उनको सरकार ने काफ़ी, उसके बाद उनका एक शो हुआ, वो शो हुआ जब 15 अगस्त का लाल किले पे कार्यक्रम होता उसमें, तो उस दिन उन्होंने वहाँ शहनाई बजाई और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि हाँ साहब आज तो मज़ा आ गया, तो उनका जो जवाब था वो इतना ज़बरदस्त था। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा बरखुरदार जब पेट भरा होता है ना तो सुर भी अच्छे निकलते हैं। तो वही बात है कि जब आप अपने मतलब जो आपका आजीविका का एक अच्छा है ना, तो उसके बाद आप जो क्रिएटिव फ्रीडम आपका और अलग लेवल पर चले जाता है, क्योंकि बाकी चिंताएं आपकी वहाँ पर खत्म हो जाती हैं, जो आप कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है लोगों से कि कलाकारी के क्षेत्र में आते हो या किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो, ठीक है, अपना शौक रखिए, बाकी जीविका चलाने लिए कुछ ना कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम क्वालिटी बरकरार रख पाएंगे। जब नहीं तो हम क्वांटिटी चक्कर में भागेंगे, पैसा कमाने के चक्कर में भागेंगे, तो हमारी क्वालिटी बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये तो सरस्वती की ऐसी देन है। अगर इसमें खोजेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो फिर अच्छी चीज़ नहीं निकल पाएगी, और अच्छी चीज़ निकल पाएगी तो हम विलुप्त हो जाएंगे फिर धीरे धीरे, क्योंकि टाइम होता है ना एक हर चीज़ का। अगर हम टाइम नहीं देंगे किसी भी चीज़ को, तो फिर ना तो हम वहाँ के रह पाएंगे, ना यहाँ के, न बल 3 माह न 13 माह। तो हमें कोशिश इनका कुछ ना कुछ साइड से हमारा आजीविका चलते रही, और जो हमारा प्रोफेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से फलीभूत हो, तभी हो पाएगा। अच्छा एक सवाल मुझे पूछना है, मैं अक्सर देखता हूँ कि देहरादून में काफ़ी अच्छी गैदरिंग होती है, कलाकार मिलते जुलते हैं, आप हमेशा वहाँ मिस होते हैं, तो ये क्या मतलब नहीं, आप ऋषिकेश में रहते हैं इसलिए है, या आप बहुत कम सोशलाइट होते हैं, और खासकर इस तरह से मेल जोल और इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ कि आप उस तरह की गैदरिंग में बहुत कभी नजर नहीं आते। बिल्कुल रावत जी, मैं ये चाहता हूँ मैं दिल से प्यार करूँ, किसी को दिखाने की जरूरत ना पड़े। मतलब एक चकाचौंध मुझे, मतलब मेरे को पसंद नहीं इतना कि मैं कलाकार हूँ। यार होता क्या है कि हम जब आ जाते हैं वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर कलाकार हो चाहे कोई हो ना, बातें ऐसी ऐसी करते हैं कि मतलब जो लगता है यार वास्तव में, और जब उसकी हकीकत में जाओ तो कुछ होता ही नहीं है फिर। तो मैं ये चाहता हूँ यार जो भी काम हो ग्राउंड लेवल से काम हो, अगर हम कुछ बातें बोले तो उस पर मनन भी हो, खाली मतलब बातों तक सीमित न रहे, केवल हम बोल भाई यार। मैंने थोड़ी देर पहले बोला हम संस्कृति की बात करते हैं, दरअसल संस्कृति के ऊपर बहुत कम लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं। दरअसल पहले क्या हमें लग रहा है यार हमारा, आपने ये बात बोली कि पहले पेट जब फुल हो तो तब सब कुछ सुर भी अच्छे निकलते हैं, वो ये दरअसल वही बात होती है। वहाँ पर आप बात चलती है यार कि गीतों को बचाओ, लोक गीतों को बचाओ। लोकगीत कहाँ से, जब हमारे लोग बचेंगे नहीं तो लोकगीत कहाँ से बचेंगे जिन्होंने गाए हैं। आज देखो हमारी स्थिति उन लोगों की जो बेचारे गांव में, जो पहले अब कहीं आपको ढोले नहीं मिलेगा गांव में, अब लोग देसी बैंड पे आ गए किसी भी चीज़, क्योंकि उसमें उनकी जीविका नहीं चल पा रही थी। सत्य है ये बात। अब जो लोग बचे हुए आज, वो लोग उनका जीविका अच्छी तरीके से चल भी रहा, इस वजह से वो काम भी कर रहे हैं। अब बातें वही करते हैं बड़ी बड़ी, तो मैं चाहता हूँ बातें बड़ी बड़ी ना हो, अच्छा काम। अब उस गाने की मैं बात करूँगा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बौधना। उसका रिदम बड़ा अच्छा है, तो वो गाना थोड़ा सा उसकी कंपोजिशन के बारे में जरूर बताइएगा। और वो गाना बना भी बहुत बढ़िया है। दरअसल रावत जी ये एक लोकगीत था पहले, और वो गीत ऐसे गाया जाता था पहले, बौदरा ले झम बामणा की बल बामणा, इस टाइप से गाया जाता पहले। लोकगीत है बहुत पुराना। हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई आदरणीय डंगवाल जी, वीरेंद्र डंगवाल जी, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे भी काफ़ी सीखा मैंने। ऐसे नहीं अच्छे लिखते हूँ, तो उन्होंने मेरे को गीत बताया था, मुझे तो पता था ही नहीं। मैंने बोला पहले वो लोग हमें चाहिए जिनको पता हो लोकगीतों के बारे में, तो तब ये इस प्रकार से बनाया गया गीत। फिर ये ना, फिर मैंने कहा इसमें शब्द हटाए, मैंने बहुत दरवाजे हटाए, फिर आगे इसकी अंतराएं लिखी, तो थोड़ा मोटिवेशन तो करना पड़ता है गाने को, जो भी है। तो इस टाइप से गीत, और इसमें म्यूज़िक है राकेश भट्ट ने किया, और जो इसके वो हैं अपने रिकॉर्डिस्ट पवन गोसाई केदार स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। तो ये गीत इस प्रकार से है, बामणा की बल बामणा की पोथी बासुरिया बोधना रे झम झंबल सैनी सड़की लंबी लगाणू धोती बासुरिया बोधना रे झम झंबल बामणा की बल बामणा की पोथी बासुरिया बोधना रे झम झंबल लंबी लाणू बे लंबी लगाणू धोती बासुरिया बोधना रे झम।
रांद्याईत बल रांदाले ठेल की बासऱ्या बोधना रे झम झंबल रांद्याईत बल रांदाले ठेल की बासऱ्या बोधना रे झम झंबल छोरों बीच हाँ छोरों बीच ले दिया पड़ी सेल्फी बासऱ्या बोधना रे झम झंबल नीलेणु नीलेणु भोकानी सेल्फी बासऱ्या बोधना रे झम। इस गीत में दोनों प्रकार से मॉडर्न भी है और मॉडर्निटी भी और लोकगीत भी है, दोनों को मिक्स किया गया है। हाँ मतलब वो है तो वो फोक ही, उसमें थोड़ा शब्दों को आपने थोड़ा सा दिखाने आजकल मैंने बोला थोड़ा लोगों को दिखाने लेके लगे, लोग भी समझा सेल्फी का वैसे भी दौर है ही। अब मैं सरगम से बात करना चाहूँगा। सरगम को आपने बहुत कम एज में पहला गीत भी गवा दिया था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उनका जो गीत आया, और वो गीत क्या था, वो कई गानों का एक मैशअप मेरे गानों में आप ही के गाने हैं सारे। तो कब लगा, या सरगम का इंटरेस्ट था, या आपको लगा कि नहीं जब हम दोनों गाते हैं तो बच्चों को भी उस तरफ ले जाया जाए, इस तरह का फैसला था, या वाकई उसका इंटरेस्ट था? और फिर सरगम से बात भी करेंगे और गाने भी सुनेंगे। दरअसल भाई साहब इसका शौक था बचपन से था गाने का, पर इस गाने ज़्यादा इसका डांस में इसको शौक है। ये आज भी पहले से कुछ 1-1.5 साल से कथक भी सीखा, और गाने में इसको हमेशा हॉलीवुड के गीत हो गए और बॉलीवुड की भी कम ही करती पसंद है। वेस्टर्न म्यूजिक, हाँ वेस्टर्न म्यूजिक इसका ज़्यादा मतलब जो शौक है इसको बहुत मतलब मैं इसको टोकता भी कई बार, मैं पहले अपनी भाषा में सीख मतलब लोग बोलता ना कि यार अक्सर लोगों में शिकायत रहती, भले अभी लोग बोलेंगे अभी कि यार गढ़वाल ने बोला, पर ये ताकि हमारे सारे लोग समझ पाए इसलिए हिंदी में बोलना पड़ रहा है। टाइम पे हमारा इसको टोकना रहता है कि भाई तू थोड़ा गढ़वाली भी सुन ले, गढ़वाली भी ये कर ले, हमारा गढ़वाली सीख ले, कुमाऊनी सीख ले थोड़ा सा कि केक था मतलब कि पापा ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे गाँव आपके इसका सजेशन का पापा मैं आपके गाने का मैं सब गाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं बनाता हूँ। फिर इसकी मम्मी ने कहा ठीक है, तो इसको एक्टिंग का शौक था ही, एक्टिंग मतलब मेन इसका बेस वही है कि इसका शौक वही है कि मैं एक्टिंग करूँ। तो फिर मैंने इसे गवाई, आवाज़ इसकी अच्छी थी, तो मैंने कहा क्यों ना फिर किया जाए। फिर 5-7 दिन को रिहर्सल करवाया जाए, माइंड इसका अच्छा है, पिकिंग पावर ठीक अच्छा सा है। तो उसके बाद इसको ले गया मैं स्टूडियो में, फिर गवाया इसको बढ़िया कर उसका वीडियो बनाया, तो फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। छोटे छोटे बच्चे थे इसके साथ, उसके इससे सारे क्लासमेट थे, कुछ लड़के क्लास में कुछ इधर उधर हाँ, तो बच्चों को भी मतलब लोगों ने बहुत अच्छा वो बताया उसको कि बच्चों को भी प्रमोट करा आप लोगों ने। और बच्चे भी सुबह बेचारे अपना टिफिन पैक करके हाँ, बिल्कुल सुबह जैसे और शूट पे तो ऐसा होता है कि खाने की व्यवस्था सब चीज हमें ही करनी पड़ती है, पर इसमें क्या हुआ बच्चे खुद घर से अपना टिफिन पैक करके ला रहे हैं और बड़े जुनूनी मतलब पैशनेट बहुत ज्यादा। हाँ, वो बल्कि खुश होके हम ये लाएंगे मुझे अच्छा लगा उनको देख के भी, मैंने सबको प्रमोट किया, तो उनके मम्मी पापा का आज भी कॉल यार बनाओ यार भाई साहब। उसके बाद फिर मैंने दूसरे मैसा बनाया इसका रसीली मोम, उसमें भी ले गया, तो अभी कहते रहते कि बनाओ यार हमारे बच्चे, ताकि कुछ ना कुछ करते रहे। तो सरगम मजा किस में आया, पहली एल्बम में या रसीली मोम? पहली एल्बम का मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि तब मैं छोटी थी। हाँ, तो दूसरी वाली। और मज़ा इसलिए भी आया होगा ना, पूरी गर्ल गैंग है तुम्हारी, है ना, सारे फ्रेंड्स हैं ना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस गाने में वो जो साथ में आपके साथ जितनी लड़कियाँ हैं उनका सिंक्रोनाइजेशन इतना खूबसूरत है और डांस स्टेप इतना, और वो इतना अच्छा निकल के आया। वो शायद इसीलिए आया क्योंकि एक तो अभी वाली जनरेशन है ना, तो इनका नेचुरल होता है वो तो निकल गया। मज़ा किस में आया, गाने में या एक्ट करने में? एक्ट करने में मजा, एक्टिंग आपका शौक है। थोड़ा सा उस गाने, एक तो वो गाना जरूर सुनाइए हमें, और फिर जैसे पापा ने बताया कि आपका रुझान वेस्टर्न की तरफ है, तो किसको आप सुनना पसंद करते हैं, किसके गाने हैं या जिनको आइडलाइज करते हैं आप, वो बताइए। आँखों मासुर मलक्योची मुंडे मागचरा, आँखों मासुर मलक्योची मुंडे मागचरा, सजदा जी के जवान छोरो क्या दिखोंदी नखरा, हाँ सजदा जी के जवान छोरो क्या दिखोंदी नखरा, पतली कमर हिलक लगोंदी ठुमका, पतली कमर हिलक लगोंदी ठुमका, हेलो हाइट को सभी बोदा तो भरदी हुंगरा, हाँ हेलो हाइट को सभी बोदा तो भरदी हुंगरा, हाँ हेलो हाइट को सभी बोदा तो भरदी हुंगरा। जबरदस्त।
आप बताइए, जो सवाल जो पापा ने बात कही और जो मैंने आपसे अभी पूछा था, किसको आइडलाइज करती है जब आप वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करते हैं? किसी एक सिंगर को या किसी 2-3 सिंगर को, किसको आप पसंद करती है? और अगर उनका कोई गाना आप गुनगुनाना चाहें? वैसे तो मतलब कोई स्पेसिफिक सिंगर नहीं है, हर सिंगर का एक एक गाना मतलब मेरे को वैसे पसंद है। जैसे बाकी के पॉप भी सुनती हूँ मैं। के पॉप में मेरे को ब्लैक पिंक के गाने बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मतलब एक एनर्जी सी प्रोड्यूस करते हैं। और डांस भी करती हूँ मैं उन्हीं में, गाने भी पसंद है कुछ कुछ। जैसे एक तो ओलिविया रोड्रिगो है एक, वो पसंद है मेरे को, और भी 2-3 सिंगर्स हैं। जी, सो कोई गाना किसी का जो पर्सनल फेवरेट हो? Heaven, when I held you again, how could we ever just be friends? I would rather die than let you go. Juliet to your Romeo, how I heard you said I would never fall in love again until I bore her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. बेटा भी गाने का शौक रखता है या उसका कुछ और शौक है? नहीं, शौक तो एक थोड़ा गेम में उसका शौक है, पर थोड़ा शाई है जरा। गाता तो अच्छा, आवाज़ उसकी आवाज़ में बड़ा थ्रो है वैसे, अगर गाएगा तो बड़ा अच्छा गाता है वो, और थोड़ा शर्माता ज़्यादा है। कोई नहीं, वो अपनी एज में, आपने 17 में शुरू किया था तो जब 15-16 साल का हुआ। नहीं, अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंगली ये बचपन से थोड़ा ये तो बचपन से ही उसको वो कुछ था भी खोलने के लिए या कुछ भी मतलब किसी के सामने कोई बेच सकती है, मतलब वो नहीं बोल पाता जल्दी से किसी के साथ, खुल नहीं पाता वो। हाँ। आपके लाइफ का जो मतलब जो कहते हैं ना, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने, वो आपके मामा जी है ना, उन्होंने बहुत आपको सपोर्ट किया। गाने भी मैं देखता हूँ कि आप दोनों मिलके बहुत गाने, वो मिलके गाने लिखते हैं। जब हम दोनों लिखते हैं तो मतलब वो चीज़ अलग बनती है। पहले लगभग हमारे सारे गाने, पहले अब तो मामा जी दूर हो गए थोड़ा सा, और मैं भी ऋषिकेश रह गया, तो जाते हैं हम कभी कभार बैठते हैं, तो जैसे मतलब बहुत साथ में बहुत गाने, उनके भी बहुत अच्छे गाने हैं पहले से। कुटुम्बदारी उनकी कैसेट है, गिंजाल्दी, और बहुत अच्छे गाने थे उनके। और उनका एक गाना तो जो मतलब अब तो रील के दौर में चल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने पहले सुना वी थे पतन, आप भी गुनगुनाते कभी उस गाना? हाँ, वो गाना साथ में क्या था हम दोनों ने। हाँ, उसमें मैंने जब वो क्रेडेंशियल में नाम देखे तो आपका नाम भी है उसमें सहयोग में। थोड़ा सुना दीजिए मामा का लिरिक्स गाना। खैर मामा जी के उसमें सारे, पर थोड़ा मैंने उसमें कंपोजिशन थोड़ा क्रिएशन किया उसको हल्का ना। सुना दीजिए। हाँ, मैं धारमा की तोड़ डाली छेलू कतेना, जैका बना बोलिया बण्यू हुई ते पतेना। धारमा की तोड़ डाली छेलू कतेना, जैका बना बोलिया बण्यू हुई ते पतेना। हुई ते पतेना, हुई ते पतेना। जैका बना बोलिया बण्यू, जैका बना बोलिया बण्यू हुई ते पतेना। धारमा की तोड़े डाली छेलू कतेना, जैका बना बोलिया बण्यू हुई ते पतेना, हुई ते पतेना। घुंघराली लटूली की मुखोड़ी किसान, विछे मेरी माया मधुली वी जू जान, वी जू जान। जिकुड़ी माया तेरी वी ते मठेना, जैका बना बोलिया बण्यू वी ते पतेना, वी ते पतेना, वी ते पतेना, वी ते पतेना, वी ते पतेना। आपके जब मैं हिट गानों की फहरिस्त देखता हूँ बहुत लंबी है, मतलब आपके सभी गाने हम लोग सोचते हैं ना कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी बहुत चर्चा होती है, आपके गाने जब हम देखते हैं कि अरे ये गाना भी इतना सुना गया, ये गाना भी इतना सुना गया। एक गाना है सेज दरा की पवन अच्छा, मतलब मैं खुद जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो जब मैंने देखा तो मैं फहरिस्त को देखते ही रह गया, इतने सारे गाने आपने गाए। आपको आइडिया है कि इतने गाने गा चुके हैं?
हाँ आइडिया तो नहीं रहा जी मुझे, क्योंकि मैं वही हो जाता फिर लोग जैसे कि आजकल लोग ट्रेंडिंग में चल, लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, एक गाना हिट नहीं हुआ 2 गाना तो लोग डालना शुरू करते हैं। मेरी आदत रही नहीं वैसे पहले से ये, और लगभग होंगे मेरे गाने तो मैंने काफ़ी गाए लगभग, पर यह कि मेरा सौभाग्य रहा कि लोगों ने मुझे हर गाने में अच्छा, पर ऐसा नहीं कि हमारे गाने सभी हिट हुए हों, कुछ गाने हमारे चले भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, पर जो हमें बहुत पसंद थे। हाँ, मैं वो अगला सवाल मेरा वही था कि कोई ऐसा गाना जो आपको लगे कि यार ये मैंने बहुत दिल से बनाया। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं भी कोई स्टोरी करता हूँ, मुझे लगता है कि ये स्टोरी मैंने बड़े मन से की है, और जब उसे लोगों नहीं देखते तो थोड़ा सा लगता है। ये सबसे पहले लेटेस्ट इसका सबसे पहले इतना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है इसका, है ना, जिसे डिजास्टर बोलते हैं, मतलब एक आपदा। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस गाने को जरूर देखेंगे। जरूर देखिए आप, एक बड़ा खूबसूरत गाना है गिंजाली। इस गाने से इतनी उम्मीद पाली थी हमने बहुत ज्यादा, मतलब पर जिस भी गाने मैंने उम्मीद पाली वो हमेशा अच्छा साबित हुआ। पहला गाना है, मुझे लगता है ये गाना, मुझे ये लगता है जो मुझे मेरे एक्सपेक्ट के हिसाब से खरा नहीं उतरा गाना। खरा मतलब कि आपको लगा कि जिस तरह से पब्लिक का होना रिस्पॉन्स चाहिए, हाँ, उस तरीके से। उसका बहुत धना देखो कितना, मतलब हल्का गाना, सस्ता गाना, इतना वो भी नहीं है, चाहे उसे सूट से देख लो या उसे ऑडियो से देख लो, इतना बजट नहीं है उतना। उसका तो बहुत ज़्यादा बजट है, उसके अकॉर्डिंग कर देखो हर चीज़ में, चाहे लेखनी में हो, तब चाहे कुछ हो, सिर्फ पट से गीत है बहुत धना वाला, पर उसकी बीट लोग मैंने वो रिदम एक्चुअली वो कई बार रिदम भी कनेक्ट करते हैं। और बहुत एक मेरा एल्बम था कुसुम्बा, वो भी इतना वो नहीं हुआ, बड़े अच्छे गाने थे, बहुत मीठे गाने थे, बहुत मीठे गाने, उसके सारे गाने बहुत। तो मेरा सौभाग्य है, लोगों ने मुझे सहा है, लोगों ने देखा है, चाहे जैसे भी सहा है, मैं बोलूँगा कि मुझे बर्दाश्त किया लोगों ने, सहा करे रहे हैं, नहीं बर्दाश्त दी, वो आपके संगीत को ये तो एंजॉय कर रहे हैं। देव तुल्य जनता है भाई साहब, क्योंकि अगर दर्शक है तो हम ही हैं, तभी हैं, और जनता नहीं तो हम कुछ नहीं है, चाहे हम कितना दिखा दें, कितना कुछ कर लें, क्योंकि जनता जनार्दन सबसे बड़ी बात है, ये तो ईश्वर वही है हमारे लिए। सेजदारा की पवना छोरियों सीधा तूड़ी बे, सेजदारा की पिंगली पाखुड़ी, हाँ पिंगली पाखुड़ी, पिंगली पाखुड़ी, हाँ पिंगली पाखुड़ी, नस्याली स्याखी तेरी ललांगी ऊँटुड़ी तेरी यो सीधा तूड़ी बे, सेजदार की पवना छोरी यो सीधा तूड़ी बे, सेजदार की पवना छोरी यो सीधा तूड़ी बे, सेजदार की। मैं पहाड़ों में बहुत घूमता हूँ। जब आपसे पहले भी बात हो रही थी तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। मैं इस बात को जब मैं घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ, जब हम बड़कोट, पुरोला या हम उत्तरकाशी क्षेत्र में जाते हैं तो हमें रजनीकांत सिंह के गाने बहुत सुनने को मिलते हैं। हम पौड़ी में जाते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने। जब हम टेहरी में जाते हैं तो हर जगह, मतलब एक होता है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि उनके गाने और जगह नहीं सुने जाते, सब जगह सुने जाते हैं, लेकिन एक पर्सनल फेवरेट हो जाता है, और एक शायद उसका भी होता है कि आदमी कनेक्ट करता है, अपने क्षेत्र से कनेक्ट करता है, अपनी डायलेक्ट से कनेक्ट करता है। तो वो टिहरी में साहब सिंह नमोला का नाम, मतलब हमने जब भी पूछा किसी से कि आप किसके गाने सुनते हो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, नए बच्चों ने भी कहा कि हम साहब सिंह नमोला के गाने सुनते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, एक गाना जो मुझे बड़ा मन है कि एक बार और हो जाए, सोनी जनी। सोनी जनी क्या ज़बरदस्त गाना है, मतलब फहरिस्त बड़ी लंबी है लेकिन क्या गाना है, मतलब सानिया जी। तो ये तो राव जी आपने बोला कि टिहरी में और पौड़ी में जैसे नेगी जी को सुनते हैं, और ये तो सही बात है, कलाकारों का एक होता है, एक क्षेत्र में सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पूरे स्टेट में सुनते हैं, लेकिन क्या होता है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ की आप डायलेक्ट से कनेक्ट करते हैं। जब आपके क्षेत्रों के नाम लिए जाते हैं, गाँव के नाम लिए जाते हैं, लोगों लगता है कि ये हमारे क्षेत्र से है, लोगों को फेद होता है, ये हमारे गाँव का गाना है, ये हमारे क्षेत्र का गाना है। मैं बाहर गया था, अभी यूके में गया था मैं भी, तो वहाँ मैंने देखा यार, ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ कुमाऊँ के लोग, हमारे धामी जी दीपक भाई है वहाँ पर, और जो कुमाऊँ से हैं लंदन में उन्होंने करवाया था, तो बड़ा मतलब मैं उनके अंदर वो जोश देखा, जो कुमाऊँ नहीं है, पर ऐसा नहीं कि ऐसा कोई क्षेत्रवाद नहीं उनके अंदर। और हमारे धीरेन्द्र भाई हैं और बलोनी जी हैं, वो लोग सारे पौड़ी से हैं, तो मतलब मैं जो उनके अंदर जो क्रेज़ देखा, वो कह रहे भाई साहब गाने तो हम बहुत सुनते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो हम लोगों को, इससे पहले मैं न्यूजीलैंड भी गया था शो में, तो खैर लगभग और भी कई जगह गया हूँ, तो अच्छा लोगों ने बड़ा प्यार करते हैं, और इधर भी खैर पौड़ी में कई बार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बड़ी जनता, बहुत रुद्रप्रयाग की जनता तो बहुत प्रेम देती है, बहुत ज़्यादा। तो जो आपने गाने की बात की सोनी जनी, मुझे मेरा बहुत प्रसिद्ध, मतलब अच्छा गाना है, मुझे बहुत मतलब है उस गाने में, वो एक कहते हैं ना, कई बार आप किसी गाने को डिफाइन नहीं कर पाते कि इस गाने में ऐसा क्या है,
लेकिन वो उस गाने में है, वो फील है। हाँ राहुल जी, मेहनत जब आदमी लगती है तो निकलती कोई चीज़ ना। बड़ा उस गाने बहुत मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा। उसमें लिखा है मेरे साथ डंगवाल जी ने, बेलन डंगवाल जी ने, बड़े भाई हमारे। तो बड़ा खूबसूरत गीत है वो, और है थोड़ा टप गीत भी है थोड़ा सा। मोतियों सी गठियाई माला सजीली दातुड़ी, बुरा से पाखुड़ियों जनी रसीली उठुड़ी, ये तड़तड़ी क्या ना की बली बिलोरी सी आखी, घुघरियाली लटूली स्वाणी घुघुती सी साकी, आहा सज क्या टीरी जनी नथुली को, ओह क्या ठुम ठुम हिट दी तू, सौली जनी सप सपी दिखे दी तू, आह क्या ठुम ठुम हिट दी तू, सौली जनी सप सपी दिखे दी तू, आह क्या हिरनी से हिट दी तू। आपका एक नया गीत आया है और मुझे उस गाने की ओपनिंग बहुत पसंद है। हमने पहले भी बात की थी उस गाने भारत भूमि, फौज, जो कि मतलब हमारे जो कहते हैं ना कि हर घर में फौजी है, पहाड़ की जब भी बात होती है। फौजी और हमारे अगर फौज में नहीं भी है तो हमारा जो फील है, जो हमारा एक है ना फौज को लेकर जो इमोशन है बिल्कुल। वो, और उसके बाद भारत भूमि गाना बड़ा खूबसूरत गाना है, और वो उसका शुरुआत इतनी खूबसूरत है, उसको सुन के बड़ा मज़ा आया। तो थोड़ा सा वो जरूर बनने लगी। रावत जी, भारत भूमि प्राज प्रोडक्शन का गाना है, और मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ, अपनी ऑडियंस से यही उम्मीद करता हूँ कि लोग इस गीत को सुने। एक तो हमारे देश के वीर जवानों की गाथा है, और जब वीर जवान हमारा बॉर्डर पर खड़ा छन तो तभी हम चैन की सांस लेने सन। सभी जानता देश की कमान, देश का सेवक बनिकते हैं, हमारी सुरक्षा खातिर चाहे ठंडू हो या गर्मी हो, वहाँ पर जुटे हुए हैं हमेशा, और फौज के लिए हमेशा हमें फ़ख्र होता है। बिल्कुल। और जो इस गाने की जो बोल है, एक मियाँ और बीवी का संवाद है। होता क्या है कि फौजी घर आता है और वहाँ चाइना घुसपैठ करता है। एक लगभग 4-5 साल पहले मैंने गाना लिखा था, जब चाइना बार बार घुसपैठ, डोकलाम वाला जब मामला हुआ था, तो उस टाइम का लिखा हुआ गीत। तो फिर मैम बीच में तब तक कई और चीज़ें आ गई, तो हम भी गाना रोक के रखा था। तो ये गीत, पति घर आता है तो वहाँ से उसकी जो प्रेसी का वाइफ है जो, वो बोलती है कि अभी तुम घर आए और अभी छुट्टी करे यार, घुसपैठ कर रहा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे चाइना को सबक सिखाना पड़ेगा। तो बड़े उसमें हो, तो उसकी अंतरा बड़ी खूबसूरत अंतरा है। यहाँ से फिर वो कहती यार, न खाना को घास घुटें दो, न चैन से कभी सीएं दो, बॉर्डर में जो तुम ड्यूटी मेरी सांस लें दिया खाटी की। तो उसका जवाब देता हूँ। फिर जवाब उसका ये है, छत्राणी वेक त्वे भलूनी स्वादु, तूत छत्रिया कुल की नारी, दुश्मनों का जब सिर काटी ल्योलू, तब क्षत्रियों की शान राली, राजी बाजी करियोलू में ऊँकी, भारत भूमि माँ नजर जोंकी, नजर जोंकी, नजर जोंकी, प्राण खुशी के दे द्योला, अपना देश का खातिर, प्राण खुशी के दे द्योला, अपना देश का खातिर। अभियान बिया तो छूटी नलजा स्वामी ने छोड़ी, विचारे दिन एरी तने चली जाया तब तुम ड्यूटी, हे जी चली जाया तब तुम ड्यूटी, नमरे किसी बोल डरूवा, प्यारी मैं जानूं कोई नो, दुश्मन से पका भीतर, प्यारी कनक्वे में यखरानू, प्यारी कनक्वे में यखरानू। क्या बात है, धन्यवाद। मज़ा आ गया इस म्यूज़िकल बैठकी में। और मैं वही कहता हूँ, जब लोग दुनिया होती हैं, लोग हमारे जो स्थानीय शब्द हैं, जैसे आपने मिसालें दी,
है ना, जब हम कहते हैं ना टेरी की नद, आप टेरी की नद जो है मतलब बड़ी फेमस है। आप कुमाऊं में हो, आप गढ़वाल में हो, मतलब हर कोई चाहता है कि टीरी की नद है ना, गाता हो तो टीरी की हो। जैसे कुमाऊं में जैसे हमारे पिछोड़ा बहुत तनाया था, लेकिन अब पिछोड़ा जो है वो डिमांड में है और हर जगह लोग चाहते हैं कि चुन्नी हो तो पिछोड़ा जैसी हो जाए। तो वो हमें जोड़ती है चीज़ें, और बड़ा मज़ा आया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम से कर रहे हैं, आपने बहुत जल्द शुरुआत कर दी थी और अब आप दोनों इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। और हम लोगों से भी कहेंगे कि जब अच्छा काम होता है तो उसे देखिए, सपोर्ट कीजिए और गानों को सुनते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आज ये बातों बातों में साहब सिंह रमोला, कांक्षा रमोला और सरगम रमोला के साथ। तो आज तीरंदाज में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आप आए और आपका चैनल तीरंदाज लाइव बहुत अच्छे तरीके से चले और लोग इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें, ताकि अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, लोग साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें लोगों तक जाएं और लोक संगीत जरे जरे तक पहुँचे और लोग हमें भी सुने और आपको भी सुने। ये उम्मीद, ये कामना करता हूँ। धन्यवाद।